हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। इस पर्टिकुलर कुपूत को मैं बहुत दिनों से इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। आप लोगों की बहुत सारी वीडियो के रिकमेंडेशन भी आ रहे थे, बट ट्रस्ट मी, मैं देख ही नहीं रही थी और मैं बोलना ही नहीं चाहती थी। लेकिन अब क्या करें, इतना ज्ञान कि अब वो ज्ञान बर्दाश्त से हो चुका है बाहर और झुंड में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं वो कुपूत, जिन्होंने माँ को माँ नहीं समझा, बीवी को बीवी नहीं समझा, बहन को बहन नहीं समझा, भांजी को भांजी नहीं समझा, किसी रिश्ते को कुछ समझा ही नहीं। और आज वो सोशल मीडिया पे आके ज्ञानवर्धक बातें करेंगे तो नो 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 नो, इतना पेशेंस नहीं है हमारे अंदर कि हम उनकी ज्ञानवर्धक बातें यहाँ पे सुन के आराम से ले लें। तो आज रिएक्शन इसी चीज़ पे होने वाला है। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, इसीलिए कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। ऑल्सो अगर आप चैनल में नए हैं तो साथ में आप लोगों को बेल नोटिफिकेशन भी हिट करना है, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो गाइस, वीडियो में तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगी ये बहुत ही कंफर्टेबल समर्स के लिए लॉन्ग टी शर्ट। जी हाँ, ये इस टी शर्ट का फुल लेंथ फोटो है गाइस। जब ये मुझे रिसीव हुआ और जब मैंने इसे पहना, ये इतना कंफर्टेबल, इतना लाइट वेट मटेरियल है कि मैं आप सब बहनों को बोलूँगी कि मस्ट बाय पीस है गाइस। और इतना रीज़नेबल रेट पे सभी साइजेस में अवेलेबल है, तो ज़रूर जाके बाय करना। और इसी के साथ साथ आजकल ट्रेंड में चल रही हैं वायरल कश्मीरी गोल्डन बैंगल्स, जिन्होंने गोल्डन कलर की बैंगल्स को फेल कर दिया है। मतलब हमेशा हम पैर करने के लिए अपनी किसी न किसी चूड़ी को गोल्डन के साथ कंबाइन करते थे, लेकिन अब गोल्डन चूड़ियों को रिप्लेस कर दिया है इन गोल्डन कश्मीरी बैंगल्स ने, जो कि एक्चुअली में बहुत ही अमेजिंग है। मैंने जो बैंगल्स मंगाई है गाइस, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसकी डिज़ाइन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसमें जो यहाँ पे प्रिंट हुआ है, यहाँ पे जो टेक्सचर हुआ है, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, काफ़ी ठोस है, लॉन्ग लास्टिंग जाने वाली है। और इसके जो घुंघरू है ये बहुत ज़्यादा साउंड भी नहीं करते हैं, सूदिंग से साउंड करते हैं। तो आप लोगों को भी अगर ये कश्मीरी बैंगल्स चाहिए तो मेरी कम्युनिटी चेक कर लेना, वहाँ पर फोटो के साथ मैंने लिंक डाला हुआ है। जो भी प्रोडक्ट आप लोगों को चाहिए होता है, या तो मैं वीडियो के नीचे ही कॉमेंट में पिन कर देती हूँ, अगर वहाँ पर आपको नहीं मिलता है तो एक बार जाके कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लिया करो, वहाँ पे फोटो के साथ लिंक डाल देती हूँ, तो वहां से भी आप बाय कर सकते हैं। अगर आप उस लिंक से बाय करते हैं, यानी कि मेरे दिए हुए लिंक से बाय करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं हम आगे। इस बहुत दिन से वही बेड का कोना और वही ज्ञानवर्धक बातें सुन सुन के फाइनली आज मैंने भी अपना पेशेंस जो है वो तोड़ दिया। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए याददाश्त में, क्योंकि कुछ लोगों को शायद ऐसा लगता है कि हम पीछे गंदगी करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, लोग पीछे भूलते जाएंगे और हमारी गंदगी रबड़ से मिटती जाएगी। तो जी नहीं, वो गंदगी पेंसिल से नहीं लिखी थी कि रबड़ से मिटा दिया, वो गंदगी सुनहरे अक्षरों से लिखी थी जो जिंदगी भर नहीं मिट सकती। और वाह रे पुत्र मोह, मतलब अब मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि क्या ये माताजी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती? अरे महा भेदभाव करती है ये माताजी। अब यहाँ पे बैठे हुए अगर हम सबको ये भेदभाव देख के फील हो रहा है, तो क्या इनके बच्चों को अपनों के बीच में ये भेदभाव नहीं फील होता होगा? टाइम पे, समय पे ये भेदभाव फील होता है। माताजी अपने कुपूत की तो ऐसी चीज़ें डाइजेस्ट कर जाती हैं, ऐसी चीज़ें दिल में जो एक्चुअली घर करने वाली थी, जिन चीज़ों को देखने सुनने के बाद लोग की हालत क्या से क्या हो जाती है, पेरेंट्स कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। वो सारी डिफेमेशन, वो सारी ग्लोबल डिफेमेशन जो कि ऑन सोशल मीडिया हुई थी, चार दीवारी के अंदर की बातें भी नहीं थी, ये चार दीवारी के बाहर की बातें थी, और कहाँ से कहाँ तक बातें नहीं थी। जिस इंसान ने माँ जैसे रिश्ते को छलनी किया, अपनी माँ को किसी लायक नहीं रखा, समय समय पे उनका इतना अपमान किया है भाई, वीडियो पुरानी हो जाने से याददाश्त पुरानी नहीं हो जाती, याददाश्त वैसी ही रहती है। जिस इंसान ने अपनी माँ की इज्जत नहीं रखी हो सोशल मीडिया पे, आज बहन के रिश्ते पे डाउट होता है। क्यों? क्योंकि इसने वो एग्जाम्पल सेट किया है।
आज कोई भी लड़की अगर वाकई में किसी को भाई बना के भी उसको हक करती है ना, तो उसको शक की निगाहों से देखा जाता है, क्योंकि इसने ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया। आज विडो लेडीज का किसी आदमी के साथ खड़े होना जज किया जाता है, क्योंकि इसने ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया। राखी के रिश्ते को तार तार कर दिया, बहन के रिश्ते का मजाक बना के रख दिया। भांजी, आज बच्ची का नाम मतलब मुंह से निकल कैसे रहा है? कैसे? जिस मामा ने उस समय पे अपनी भांजी के लिए स्टैंड नहीं लिया, जिस समय पे उसकी भांजी को इतने गंदे गंदे अब शब्द बोले जा रहे होंगे, मैं ये सोच रही हूँ कि अब क्या बोला होगा छोटे वाले ने, क्योंकि बड़े वाले ने तो एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है, एंड आई थिंक उसको तोड़ने के लिए तो कुछ बहुत ही बड़ा करना पड़ेगा, कुछ बहुत ही बड़ा, तब जाके छोटा वाला बड़े वाले की चीज़ों को क्रॉस कर सकता है। वरना बड़े वाले ने वो बेंचमार्क सेट किया है जिसे मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में कोई भी वहाँ तक पहुँच सकता है। ठीक है, लेकिन आज आप सिचुएशन देखो, तभी कहते हैं पैसा बोलता है, पावर बोलती है। और ये हमने रिश्तों में भी देख लिया गाइज। मतलब वैसे सुना था कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, कुर्सी को सलाम होता है, लेकिन पैसों के बल पे इतनी सारी चीज़ें माफ़ की जा सकती हैं, ये तो आप लोगों ने आज रिश्तों का नमूना देख लिया ना। वरना जो गलती बड़े कुपूत ने करी है, उसके आगे तो छोटे वाले की गलतियाँ कुछ भी नहीं है। बड़ा वाला तो आए दिन माता जी की बेइज्जती करता है, ही मैं तो मजाक कर रहा था, बेइज्जती भी कर देता है, सब्सक्राइबर से माँ को गाली भी पड़वा देता है, और ही मैं तो मजाक कर रहा था, मतलब दिल की भड़ास भी निकाल दो और फिर मैं मजाक कर रहा था। ये टैक्टिक शायद छोटे वाले को भी सीखनी चाहिए कि जब भी कुछ कंट्रोवर्सी करो, कुछ नहीं करना है, लास्ट में बस एक लाइन फिट कर दिया करो, मैं मजाक कर रहा था। बोल सब कुछ दो, मैं मजाक कर रहा था। देख रहे हो ना आप, देख रहे हो ना दया, कि माँ भी भेदभाव करती है और भयंकर भेदभाव करती है। अब आप यहाँ पे देखिए कि एक भाई और उसकी बीवी जो कि प्रेग्नेंट है, उसके पीछे पूरा परिवार गुट बना के बैठ गया है। भाई परिवार जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जो ना 3 में ना 13 में, जो अपनी दुनिया में ही मगन है। उन्होंने तो अपनी अलग ही दुनिया बसाई है, जो अपनी दुनिया में शूटिंग में मगन है, पैसा छापने में मगन है, आगे बढ़ने में मगन है। तो भाई मगन रहो ना। फिर ग्रह कलेश में आके जब तुम ना 3 में ना 13 में ना वहाँ पे हो, तो वहाँ पे आके क्यों भीड़ का हिस्सा बन रहे हो? या तो चीज़ें ठीक कराओ बीच में पड़ के, वरना भीड़ का हिस्सा बना के टारगेट कर रहे हैं। ऊपर से वहाँ बुलाया जा रहा है। वहाँ जब माता जी बोल भी रही हैं कि यहाँ पे ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरे वो देख लेगा, आप यहाँ आ जाओ। मतलब इस समय पे ये भी यही चाहते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी अकेली रहे, और वो लेडी इन्हीं के परिवार को पहला वारिस देने वाली है, वो अकेली रहे। उसके लिए ये भी चाहते हैं कुपूत जी, ये भी चाहते हैं कि माँ इधर उधर कहीं चले जाए, वो इधर उधर कहीं चले जाए, सब घर के इधर उधर चले जाए, और जो इनका छोटा भाई है वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को अकेले संभाले। मतलब छोटे भाई बहनों से इतनी चिढ़। मैंने तो सुना है कि बड़े भाई बहन बड़े दिल वाले होते हैं, वो तो छोटे भाई बहनों की हमेशा जो गलतियां हैं उनको ढांकने की कोशिश करते हैं, उनको छुपाने की कोशिश करते हैं, उनको लाइफ में करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब इन बड़े भाई ने गलतियों की सारी सीमा पार कर दी थी, तो इन्हीं के घर के छोटे भाई और उनकी बीवी जो इस वक्त पे प्रेग्नेंट है, वो इनकी गलतियों को ढांक रहे थे, इनको जज नहीं कर रहे थे। इनकी इतनी भारी गलती के बावजूद उन दोनों की तरफ से इनके लिए एक भी रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आया। इनको संभाले संभाले घूम रहे थे, वहां तक पहुंच भी गए थे, इनको रोक रहे थे, इनको संभाल रहे थे, इनको घर वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको जज नहीं कर रहे थे, इनको टॉन्ट नहीं मार रहे थे, इनको घर से अलग करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, इनकी सिचुएशन में इनको सपोर्ट कर रहे थे। बहुत जल्दी इंसान अच्छा करा हुआ भूल जाता है, नहीं, क्योंकि कंटेंट ही सब कुछ है। अगर कंटेंट नहीं तो कोई रिश्ता नहीं। समझ रही हो ना दया? अब आप देखिए कि आज ये भी हिंट दे रहे हैं कि बच्ची को कुछ बोला है। आज की कॉल रिकॉर्डिंग में भी माता जी के मुंह से बच्ची का नाम निकला, बच्ची का नाम, और रिपीटेटिव मोड पे परिवार का हर वो इंसान बार बार बच्ची का नाम लिया जा रहा है कि बच्ची को कुछ बोला। आपने भी तो बच्ची के लिए बहुत कुछ बोला, दूसरे की, बिना बाप की बच्ची के लिए। आपसे गंदा बोल सकता है क्या कोई? आपसे गंदा बोल सकता है कोई? आपने भी तो अपनी इसी घर की बच्ची के लिए बहुत कुछ सुना,
सुन सकता है क्या कोई? मतलब प्रेमिका को सब अलाउ है, प्रेमिका कुछ भी बोले, वो प्रेमिका है, हमें तो तब भी उससे शादी करनी है, हाँ, क्योंकि वो प्रेमिका है। और भाई बहन के बीच में लड़ाई हो भी रही है तो सॉर्ट आउट कराने की जगह, इस मामला को ठंडा करने की जगह इस मामले को उठाया जा रहा है। अरे यार, उम्मीद भी किससे कर रहे हो? जिस इंसान ने अपनी धज्जियाँ सोशल मीडिया पे उड़ा दी, जिसने जिससे प्यार किया उसकी बेइज्जती सोशल मीडिया पे उड़ा दी, जिसने जिसको बेटी माना है, मामा 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 बन के उस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जिस आदमी ने उसकी इज्जत कहीं की नहीं रखी, वो जिसने हर प्रेग्नेंट लेडी को टारगेट किया हो, वो जिसने लेडीज़ को उनके डिलीवरी रूम तक ना छोड़ा हो, वो जिसने किसी के लेबर तक का भी दर्द एक सेकंड के लिए महसूस ना किया हो, वो अपने घर की छोटे भाई की बीवी का दर्द महसूस कर पाएगा? नहीं। सबसे ज़्यादा जल भुन के तो यही बैठे होंगे वहाँ पे, और इन्हें इस समय पे मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि अगर ये एक रिस्पॉन्सिबल घर के बड़े होते तो अपने घर जाके चीज़ों को संभालने की कोशिश करते, रेदर देन बाहर से टिप्पणियाँ देके। देखा जाए तो माँ के लिए इन्होंने कौन सा बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ माँ के लिए इन्होंने कौन सा कर दिया। माँ पे इतनी सी आँच आए तो बच्चे बिना चप्पल पहने हुए दौड़ खड़े होते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारी शूटिंग चल रही है, वो ये नहीं देखते कि हमें नेगेटिविटी में नहीं जाना, वो ये नहीं देखते, वो बस ये देखते हैं कि हमारी माँ तकलीफ़ में है और हमें वहाँ पे पहुँचना है। और इनकी माँ की सिचुएशन तो इतनी बुरी थी कि वो तो मौत के मुंह से बाहर आई हैं, वो तो मौत के मुंह से बाहर आई हैं। इनकी ससुराल गई हुई बहन को लौट के वहाँ पे आना पड़ा, लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी वहाँ पे बैठ के आराम से इस बात का वेट कर रहे थे कि बहुत नेगेटिविटी है वहाँ पे, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। ऐसे वो लोग होते हैं जिन्हें बॉदर नहीं करता, जिन्हें दिखावा पूरा करना होता है, दिखावा पूरा करना होता है पर करना कुछ नहीं होता। तो इन कुपूत ने भी अपनी माता के लिए कुछ खास नहीं किया है, जो ये वाही या क्रेडिट ले रहे हैं। हाँ, इनकी माँ ने इनके लिए बहुत कुछ किया है, इतना कुछ किया है कि आज अगर वो लोगों की हेट भी पाती हैं तो ऐसे बेटे को सपोर्ट करने के चक्कर में, क्योंकि इस माँ ने कभी इस बेटे के कान नहीं मरोड़े, लेकिन टाइम टाइम पे अपने दूसरे बेटे की गलतियां लेके सोशल मीडिया पे हर बार तमाशा काटा है, लेकिन इस बेटे के आज तक आप लोगों ने कान मरोड़ते हुए देखा नहीं होगा, कभी डांटते हुए भी नहीं देखा होगा। डर लगता है ना, डर लगता है पैसे वाले बेटे से, नहीं। अब आप मुझे बताओ, जब इस बेटे के हाल बुरे थे, जब इस वाली बहू के हाल बुरे थे, तब यही माँ इनके लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ कितने चक्कर काट रही थी, कितने चक्कर। कौन सी जगह इनके लिए मन्नत मांगने नहीं गई, इन्हें लेके भगवान के दरवाज़ों पे, मंदिर में घंटियाँ किनके नाम की बजाई, इनके नाम की। इनको तो इतना चढ़ा के रखा, इतना चढ़ा के रखा। उस वक्त पे तो माँ ही माँ, उस वक्त पे तो बड़ी वाली बहू को माँ ही माँ नज़र आ रही थी कि अगर वो नहीं होती तो उनकी ज़िंदगी में आज दोबारा इनके पति नहीं होते। और ये 16 आने सच है। आज जो ये बड़ी बहू इनकी जो है, ये इतनी मज़ेदार ज़िंदगी जी रही है, उसका सारा श्रेय जाता है इन माताजी को, क्योंकि इन माताजी ने इनका रिश्ता टूटने नहीं दिया। इन माताजी ने डट के सामना किया और इनका रिश्ता जुड़वा के रहा। भले ही अपने बेटे के आगे हाथ जोड़े, पैर जोड़े, लेकिन इनका रिश्ता बचा लिया। और आज की डेट में इन बहू को तो सबसे पहले सब कुछ छोड़ के अपनी सास के लिए खड़े होना चाहिए था, सब कुछ छोड़ के, क्योंकि आज जिस सिचुएशन में वो घर है, वहाँ के लोग हैं, उस सिचुएशन में इन्हें ये नहीं देखना था कि नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है। एक तरफ एक प्रेग्नेंट लेडी थी जो इनके दुख में भी वहाँ आई थी, इनको अपने हाथों से पका पका के महीने भर तक इनका ख्याल रखा था, महीने भर तक कि इनको स्ट्रेस होगा। पति से इतना धोखा खाई हुई औरत है, स्ट्रेस होगा, उसने औरत का दर्द समझा और पूरा ध्यान दिया और जज भी नहीं किया, कभी इस बात को लेके ताने भी नहीं मारे। और वहीं पे माँ ने भी पूरा सहयोग किया। लेकिन आज कहाँ है, आज वो बहू बेटे कहाँ हैं? आज उन बहू बेटों को इन पचड़ों में नहीं पड़ना, और वहाँ से बैठे बैठे ऑर्डर दे रहे हैं कि आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ। हंस रहे हैं, मज़े आ रहे हैं, इन्हें मजाक लग रहा है, इन्हें नौटंकी लग रहा है। घर में कलेश मचा हुआ है, सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, किसी की ज़िंदगी में बच्चा 1-2 दिन में आने वाला है और इनको मज़े आ रहे हैं।
होता है ना, जब तक इंसान खुद वो सिचुएशन में नहीं होता और खुद वो फीलिंग नहीं लेता, तब तक सब कुछ नॉर्मल लगता है। इसीलिए कि जब अपना होगा ना, तब पता चलेगा कि किस सिचुएशन में इंसान होता है और उस समय पे क्या वो सोचता है। जिस सिचुएशन में आज वो औरत है, आज उसको सब के सब बैठ के टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सुलह समझौता कराने के लिए कोई समझदार इंसान आगे नहीं आ रहा है। सब बैठ के वीडियो में मज़े ले रहे हैं, व्लॉग में मज़े ले रहे हैं। सो देखा जाए ना, माताजी जो सबसे ज़्यादा लाड अपने बड़े वाले कुपूत पे दिखाती है ना, आज उस कुपूत ने ही साबित कर लिया कि माताजी की उनकी नज़र में क्या अहमियत है। आज उन्होंने साबित कर लिया। छोटा तो इनकी नज़रों में हमेशा से ही निकम्मा था और उसको निकम्मा बनाने में हाथ भी इनका है। आप समझ रहे हो? आज लोग उसे बोलते हैं कि कुछ नहीं करता, सिर्फ वीडियो बनाता रहता है। किसका हाथ है? क्यों बच्चे को काम के लिए प्रोत्साहित नहीं किया? क्यों हमेशा उसको अपने से चिपका के रखा? उसके साथ बैठ के वीडियो बनाई पहले, और उस वक्त पे वीडियो बनाते थे बड़े बेटे बहू के खिलाफ। टाइम पे कन्वीनियंस के हिसाब से माताजी ने भी अपने दोनों बच्चों का बराबर इस्तेमाल किया है। कभी इसके खिलाफ इसको इस्तेमाल किया है, कभी इसके खिलाफ उसको इस्तेमाल किया है। मतलब माताजी भी कभी इस तरफ लुढ़कती हैं, कभी इस तरफ लुढ़कती हैं। बच्चों के मामले में माताजी भी थाली की बैंगन बनी हुई हैं। इस समय आने पे कभी मैं इस बच्चे का तरफ झुक जाऊंगी, समय आने पे कभी मैं इस बच्चे की तरफ झुक जाऊंगी। तो आज अगर वो कुछ नहीं कर पाया लाइफ में, तो उसका श्रेय भी माताजी को ही जाता है कि माताजी उससे कुछ करवा नहीं पाई। और जब वो कुछ करता नहीं था तो दूसरे के घर की बेटी लेके क्यों आई? जब उसकी कोई नौकरी चाकरी नहीं थी, तो किस उम्मीद में, किस विश्वास में दूसरे के घर की बेटी लेके आए? क्या बोल के लेके आए थे कि क्या करता है हमारा बेटा? क्या काम धाम दिखा के लेके आए थे? कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई थी उनको कि हमारा बेटा ये करता है? इस तरीके से दूसरे के घर की बेटियों को पहले लाओ और उसके बाद उनको ये एहसास दिखाओ कि तुम लोग कुछ नहीं करते हो, हमारे ऊपर तुम लोग डिपेंड हो, हम लाते हैं तो तुम रोटी खाते हो। तो ये सारी चीज़ें शादी से पहले बतानी चाहिए, किसी की भी घर की बेटी लाने से पहले, कि हमारा बेटा निकम्मा नकारा है, ये कुछ नहीं करता। अब तुम्हें अपनी बेटी देनी है तो दो, खाना भी हम देंगे तब खाएगी। तब बड़े शौक से दूसरे के घर की बेटी लाते हैं और बाद में उसको एक एक रोटी का एहसान जताते हैं। सीरियसली, दुनिया में कोई भी बोले 1% सुन लेंगे उसकी। ये कुपूत माता के लिए प्रेम दिखाए तो नो, ये कुपूत बहन के लिए प्रेम दिखाए तो नो, ये कुपूत बीवी के लिए प्रेम दिखाए नो, और ये कुपूत बच्चों के लिए प्रेम दिखाए नो। लेकिन उसके बावजूद माता श्री की बोली में मिठास देखते हैं आप। किसी के तो फ़ोन कॉल से ही खुश है, उसका आना जाना इतना ज़रूरी नहीं है, किसी का तो फ़ोन से ही खुश है, और किसी की प्रेजेंस भी खटक रही है। किसी के फ़ोन पे मम्मी नमस्ते करने से ही खुश है, और कोई बहू काट काट के परोस के दे रही है उससे भी ना खुश है। तो माताजी ने ये भेदभाव सोशल मीडिया पे भी लोगों को दिखा दिया है और बच्चों के अंदर भी डेवलप कर दिया है, क्योंकि बराबरी का प्यार माताजी खुद अपने बच्चों को देने में असफल रही हैं। और उसका नतीजा ये है कि आज की डेट में इनके बच्चों के बीच का प्यार देख लीजिए। एक एक को काटने की कोशिश कर रहा है, एक एक को गिराने की कोशिश कर रहा है, और सब मिलके सिर्फ इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे घर में इतने सालों के बाद एक खुशी आई है, जिस खुशी के लिए हम लोग इतने समय से तरस रहे थे। बड़े पप्पा बन रहे थे, बड़ी मम्मी बन रही थी, बड़े व्लॉग वीडियो छप रहे थे, अरे जब आएगा तो देखना हम क्या करेंगे। दिख गया, जब आने का टाइम आ गया तुम लोगों ने क्या कर दिया वो दिख गया, वो सीरियसली दिख गया। आज लोग बोल रहे हैं कि ईश्वर ऐसा परिवार किसी को ना दे, जिस परिवार ने आज तक बाहर वालों को तो कभी छोड़ा ही नहीं था, बाहर वालों की बेटी बहुओं को तो कभी छोड़ा ही नहीं था, लेकिन अपने खुद के घर की बहुओं के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, बेटियों के साथ ही ऐसा कर सकते हैं। बेटी का साथ तो खैर नमूना हमने देख लिया था कि कर सकती हैं, लेकिन अपने घर की बहू के साथ भी प्रेगनेंसी में ऐसा कर सकते हैं, ये भी आज देख लिया, ये भी आज देख लिया। तो रिश्तों की दुहाई ऐसे लोग तो बिल्कुल ना दें, क्योंकि इनकी हकीकत हम पिछले कई सालों से सोशल मीडिया पे देखते आ रहे हैं, राइट। तो इसी के साथ ये रिएक्शन मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद तो आया होगा, और जिनको नहीं आया होगा उनको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी आंखों पे अभी भी पट्टी है और वो पट्टी ताउम्र बंधी रहेगी। और अगर आप गंदगी को बढ़ावा दे रहे हैं और गंदगी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप सोच नहीं सकते कि आप समाज में क्या चीज़ फैलाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो ऐसी गलत चीज़ों के लिए अपना सहयोग मत दीजिए। कभी कभी जब हमारे अपने भी गलत कर रहे होते हैं, तो तब भी हमें समटाइम्स उनको भी उनकी गलतियां बतानी पड़ती हैं, और उसके लिए हमें रूड भी बनना पड़ता है।
राइट। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।